कि हुजूर ने ये बोला था, हुआ ना, आप लोगों ने कहा था कि इसको भेज दीजिए मीडिएशन में। हमने भेज दिया हमने तब आप तब लड़की का स्टेटमेंट हुजूर ये है कि हम तुम्हारे जैसे ड्राइवर के शादी नहीं किया है या किया है? आपने शादी किया है कि नहीं? क्रिमिनल वाला प्रैक्टिस में सिखाया गया क्या कि एक कॉपी में एनेक्सर लगाइए, बाकी जो 2 कॉपी उसमें एनेक्सर नहीं लगाइए? नहीं लगता है, नहीं लगता है। हम लोग बेल में फाइल तो आप करते हैं। लोग भी अगर इसी तरह मुंशी के बात को अगर इंडोर्स करते चलिएगा तो वकालत किस दिन के लिखिए? वो आप लोगों का नहीं, सेटलमेंट नहीं हो सका, क्योंकि इसलिए सेटलमेंट नहीं होने का कारण था, हमारी क्लाइंट बोली कि हुजूर हम सेटलमेंट कर लेते, लेकिन क्योंकि वो शादी कर लिए हैं उससे भी बचा है। ओह, शादी भी कर ली ये है सोलेमनाइज सेकंड मैरिज। हम बोले कहाँ की है, तो गांव का नाम, उसकी माता का नाम, बैकग्राउंड बता देते हैं। विपिन बाबू, ऐसा है, छोड़िए इस कहानी को। थोड़ा सा हुजूर मेरा Twice the court should go into all these things. थोड़ा सा सेटलमेंट नहीं हुआ ना, आप लोगों ने कहा था कि इसको भेज दीजिए मीडिएशन में। हमने प्रयास किया हुजूर। हम शादी किए नहीं किए, मैंने लड़की बोली कि आपने शादी कर लिया, तो बोला कि से आप मेरे यहाँ चलिए। ऐसे मत बोलिए, शादी किए नहीं किए वो लूजली मत बोलिए। लड़का बोला स्टेटमेंट विथ ऑल डिग्निटी एंड केयर। आपने मैरिज किया है कि नहीं किया दूसरी? हुजूर लड़का बोला मैंने लड़की को कि आप मेरे यहाँ चलिए, अगर हम शादी किए हैं तो आप मेरे साथ एक दिन भी न रहिएगा। तब लड़की का स्टेटमेंट हुजूर ये है कि हम तुम्हारे जैसे ड्राइवर के शादी नहीं किया है या किया है? आपने शादी किया है कि नहीं? हमको तो नहीं मालूम। आपको क्या बोला है इंस्ट्रक्शन आपको? कि हम शादी नहीं किए। शादी नहीं किए, ठीक है। और अब ये कह रही है कि आपने शादी किया। मीडिएशन में हुई हुजूर, वो कह रहा था मीडिएशन में भी, मीडिएटर को भी पूछे तो कहा, उसका कहा कि अगर आप चलिए मेरे यहाँ, अगर हम शादी किए हैं। ठीक है, छोड़िए सब इशू में कहाँ हम जाएंगे, और ये सब इशू में कहाँ जाएंगे। दिस इज नॉट ए, वो मैंने लड़की का स्टेटमेंट यही था कि हम तुम्हारे जैसे ड्राइवर के साथ रहेंगे। दिस इज नॉट ए ये सब आउटसाइड ऑफ कोर्ट बोलना चाहिए, कोर्ट में ये सब चीज नहीं बोलना चाहिए। नहीं, वो मैंने बोली। ठीक है, बोलने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सब चीजें जो हैं, ये सब फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट में सेटल होगा। अभी तत्काल बोलिए, विद इन द स्कोप ऑफ दिस रिवीजन क्या है बस कीजिए। जी हाउ मच इज योर इनकम? दिए हैं हुजूर, हम मंगाए हैं। हाँ, हम लेटेस्ट मंगाए हैं हुजूर, सैलरी से। कितना है इसको हुजूर? बेसिक पे मिलता है 41,600। इन्हीं के द्वारा वो फाइल किया हुआ है। वो एनेक्चर ए, राइट, पेज 10, काउंटर फाइल बाय माय लॉर्ड। एनेक्चर ए, माय लॉर्ड, यस, इन्हीं का है। ओपन के द्वारा हुजूर फाइल किया हुआ। अच्छा, ये आप लोगों को क्रिमिनल वाला प्रैक्टिस में सिखाया गया क्या कि एक कॉपी में एनेक्सर लगाइए, बाकी जो 2 कॉपी उसमें एनेक्सर नहीं लगाइए? नहीं लगता है, नहीं लगता है। कहाँ है रूल ऐसा? रूल नहीं, मैंने बेल में हम लोग लगाते हैं। तो कब से रूल ऐसा हुआ? 3 कॉपीज फाइल करना है जी, अगर, तो 3 कॉपी सेम फाइल कीजिएगा कि 2 में से एनेक्सर हटा दीजिएगा? हम लोग बेल में फाइल तो आप करते हैं। लोग भी अगर इसी तरह मुंशी के बात को अगर इंडोर्स करते चलिएगा तो वकालत किस दिन के लिखिए? 2 रुपया बचाने के चक्कर में कोर्ट रिकॉर्ड्स को इनकम्प्लीट कर देते हैं। बताइए, कोर्ट ये क्या पर्पस इसका क्या है जानते हैं? पर्पस है कॉपी कम्युनिकेट होता है। जी, लोअर कोर्ट कम्युनिकेट होता है। तो आप अधूरा जो डॉक्यूमेंट आप लगाए हैं एक कॉपी में, बाकी 2 कॉपी में गैप कर देते हैं। ये होता है बहुत छोटा सा चीज के लिए। जी, छोटा। 2 रुपया बचाने के लिए फोटो कॉपी लगाने में, पेज नंबर 10, तो अभी हमने संजोग से दूसरा कॉपी पलटा तो देखा है नहीं उसमें। तब याद आया कि क्रिमिनल वाले वकील लोग अपीयर कर रहे हैं, इनका धंधा अलग होगा कुछ। ये सब गुण जो है वो स्पेशलाइज्ड गुण है। बताइए क्या है इसमें? बेसिक पे है हुजूर 41,600 जी। उसके बाद बाकी सब एमएससी ये सब जो मिलता है वो है। ग्रॉस इंटाइटलमेंट हुजूर 76,000
76,758 रुपए आपका इंटाइटलमेंट। ग्रॉस डिडक्शन 47,049। वो तो हम इसमें घेर कर रखे हुए हैं। जी जी, लेकिन ग्रॉस डिडक्शन जो वो 47,000 है उसमें 33,300 या कितना है 50 रुपया। वो हुजूर गलत कट रहा है उसका। उससे हम क्लियर हुए और हम कहे कि तो इसको तुम सुधरवा करके दूसरा। क्या गलत कट रहा है? मैंने ज्यादा थी तो फिर उसके यहाँ से उससे रिकवरी हो जाएगा। कहा कि तो हम कल भी हो जाएगा, हमारे यहाँ से तो रिकवरी हो जाएगा। क्या रिकवरी हो जाएगा? वो जो पीएफ जो सब्सक्रिप्शन है हुजूर, हाँ, जो 33,000 जो पीएफ का सब्सक्रिप्शन है, तो रिकवरी क्या हो जाएगा? तो आपका पैसा है। हमारा पैसा है तो कहा कि से बल ज्यादा बल हमको मिल गया, ज्यादा हम अति कट गया। तो चूंकि दिल्ली के अथी पर और सब जो है अलाउंस वगैरह जो है, जो भी कट गया नहीं कट गया वो पैसा आपका है, वो पैसा आपका है, वो कोई लाइबिलिटी नहीं है आपका। हम हुजूर हाउस लोन भी हमारा कट रहा है, उसमें हाउस लोन का जिक्र नहीं है। ठीक है, हाउस लोन कट रहा है तो आप बताइए ना रीजनेबली। आप बहुत लंबा ये केस नहीं चलना चाहिए। आप रीजनेबली बताइए कितना आप वाइफ को आपके देते हैं। हुजूर जो तय कर देंगे हम तो हुजूर का चूंकि आदेश होता है बड़ा लॉ के मार्फत से होता है। जो हुजूर तय होता है हुजूर जो तय कर, लेकिन हुजूर हम एक चीज हुजूर से ही कहेंगे कि हुजूर उस दिन बताया गया था कि हम 22,000 दीजिएगा। अब वो लड़की कहे कि हम आपसे सेटलमेंट नहीं करेंगे चूंकि हमको 22,000 मिलेगा। कुछ सेटलमेंट नहीं होने के पीछे रीजन ही भी है हुजूर, क्या कि हमको तो 22,000 कोर्ट दिला रही है। कुछ नहीं होता है। सुनिए, अभी भी अपने यहाँ ऐसा कोई समाज नहीं है जो पैसा के लिए जो है ना हस्बैंड को बोलेगी लड़की कि हम छोड़ दे रहे हैं, हमको खाली पैसा चाहिए। हम कोर्ट में क्या बोले, हम तो उस दिन महिला पुलिस नहीं रहती। एक्सेप्शन आई कैन नॉट रूल आउट, बट महिला हम भी हुजूर बहुत सारे मैंने सेटलमेंट करवाए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं देखे थे। तो महिला पुलिस नहीं रहती तो लड़के की माँ को मारने के लिए दौड़ी तो महिला पुलिस पकड़ के। आउट ऑफ ट्रैक बोल रहे हैं, क्या लगता है गलत बोल रहे हैं आप। बड़ा विपिन जी से मैंने हुजूर मीडिएटर का रिकॉर्ड ही 15,000 आपने मांगा है कोर्ट में। जी हुजूर उस समय मांगा था हुजूर। उस समय आपने 15,000 मांगा था। जी हुजूर, उस समय इनकी सैलरी भी हुजूर कम थी, इसलिए मैंने उस समय हुजूर 15,000 मांगा था। हुजूर से इतना ही रिक्वेस्ट है कि हुजूर वो 22,000 मतलब जो बताई थी वो 22,000 नहीं कर, 1,000 कम कर दें कि ज्यादा कर दें? बोलिए। नहीं 16,000 हुआ है कि 22,000 खोले थे, हमको कुछ याद नहीं है, आप मुझे याद दिला रहे हैं कि आप 22,000। नहीं हुजूर से हम झूठ बोलेंगे। फिर वही बात, तो हम गवाही यहाँ डायरी रखे हुए हैं, नोट किया। नहीं हुजूर जो बने उस दिन जो प्रोसीडिंग हुआ था वो बाबू 1,000 बार हम समझाते हैं आप लोग। हम लोगों को सिखाया गया था जब प्रैक्टिस ज्वाइन किए थे, तब प्रैक्टिस ज्वाइन किए थे उस समय स्पेशली सिखाया गया था कि कोर्ट में कभी मत बोलिएगा कि हुजूर ने ये बोला था 2 सप्ताह पहले। ये सब बड़ा डांट लगता था। आप लोग रिकॉर्ड पर जो बात बड़ा कैजुअली लेते हैं, हम लोगों को बड़ी डांट लग जाती थी जहां मुंह से निकलता था। तो सही बात है। सीनियर कहते थे कि साहब यही बोलोगे कोर्ट में कि आपने ये कहा था। अरे कोर्ट है ना, लंच के पहले मान लीजिए हम आपके फेवर में और लंच में गए, कुछ सोचते सोचते ऐसी बात दिमाग में आई कि लगा कि नहीं हम गलत सोच रहे थे, हम इनके फेवर में हो जाएंगे। तो क्या कहिएगा कि कैसे हो गए आप? तो अभी तो लंच करने गए थे आप। क्या बात हुआ इतने देर में? कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई कि साहब आप ऑर्डर लिखाते हुजूर ऑर्डर बदल जाता है। ऑर्डर लिखाते बिल्कुल। देखिए कई बार क्या होता है ना, माइंड को जब आप ओपन करके बैलेंस करके, ऐसा देखा गया है जब फ्लो स्टार्ट हुआ जजमेंट लिखाने का, तो वो अपने आप ऐसा चलता चला जाता है कि आप पिछले दिन कुछ सोच रहे थे और जजमेंट कहीं और लेके चला गया। तो जब मटेरियल्स निकलने लगा उसमें से, ऐसा कई बार हुआ है। इसलिए ये सब भूल जाइए। अब आपकी स्टैंडिंग अच्छी खासी हो गई होगा लगता है जी। कुछ इलाका का प्रभाव है इनको लगता है।
हमको हम नहीं बोल रहे थे, हम कहाँ कैसे गए? बोले ओपन कोर्ट में? तो वहीं के हैं। ओपन कोर्ट में हम कैसे बोल रहे हैं? ये भी तो वहीं के हैं। ये अलग है। चलिए, एक हुजूर कहना ये था कि अगर ये स्वेच्छा से अपने यहाँ रहती हैं, मेरे साथ नहीं रहती हैं, सेक्शन 125 सब क्लाउज 4 में हुजूर क्रिमिनल केस भी है ना आपके ऊपर, क्रिमिनल क्रिमिनल केस भी है ना, 498 है का है ना? है ना? और 98 से पहले निकलिए ना। कहाँ अभी से, तो आपके ऊपर एलिगेशन है कि आप जो है कहाँ से निकलेंगे? डिमांड ऑफ डॉरी और क्या क्या सब। लेकिन हुजूर ये लड़का ईमानदार है कि अभी तक मैंने नॉमिनी में अथी में अभी तक ये इसको वाइफ मान रहा है, अभी तक वाइफ मान रहा क्या है। कीजिएगा, लेकिन ये लड़का भागा है। 16,000 हुजूर 367 रुपया। आप जो है इमोशनल मत होइए, नहीं, हम नहीं हो रहा है। इमोशनल मत होइए। अब क्या है नहीं है, किसकी किस्मत में क्या अभी है। इसके हाथ में हुजूर 16,367 रुपया मिल रहा है। कितना? 16,367 रुपया। देखिए 16,367 मिल रहा है तो 33,000 तो आपका पीएफ कट जा रहा है। नहीं पीएफ अब कटना शुरू हो गया है 5,000 से, हाँ नया वाला। देखा, आप अगर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर लीजिए कि 76,000 रुपया इंटाइटलमेंट है और आपके पास आता हो घट करके 16,000 रुपया, हाँ वो आपने किया है इस तरह की बात। 44,000 से कब लिया था लोन ये? लोन हुजूर बहन के शादी के वक्त और घर का रिनोवेशन। एचबी लोन है जी, घर का मरम्मत करा। हाउसिंग लोन है ना ये? जी जी। तो ये हाउसिंग लोन कब लिया था आपने? किसी ने आपको सिखाया कि खूब लोन ले लो पता नहीं। तो वाइफ को कम देना पड़ेगा? तो अभी भी लोन लेकर के दिया ना, अभी भी लोन लेकर के। अच्छा, और अदर डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज कहाँ आपने डिक्लेयर किया? जी 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 दिए हैं हम हुजूर। एनेक्चर बी पेज 12 पर है हुजूर। 3 एकड़ 86 डिसमिल इसके बाबा के नाम से है। उसमें इसके पिताजी 3 भाई हैं, तो 1 एकड़ समथिंग मैंने इसके पिताजी को हुआ, उसमें ये 2 भाई हैं। गांव की जमीन की बात बोल रहे हैं? हाँ, गाँव में बरबीघा में हटिया मोड़ पर। हाँ वो भी हम दिए हैं। ये भी इनका, वो भी हम दिए हैं। कहाँ है बताइए, हम हुजूर दे रहे हैं। दिखाइए। छिपाइएगा नहीं कोर्ट। नहीं हम हुजूर कुछ नहीं छुपाए हैं। 239 वेयर इज योर पारा 14 में हुई। The opposite party has not separate house from his residence and lives in common ancestral cemented house bearing measuring 13 फीट बाई 50 फीट का ये हाउस है। 13 फीट हुजूर फ्रंट है। बड़ बीघा की बात कर रहे हैं ये? हाँ, बड़ बीघे का है। हटिया मोड़, जो पहले हटिया मोड़ था ना, वहीं अभी बिहार 4 मंजिल मकान है तो कह रहे हैं 13x50 आप कह रहे हैं। 13 फीट फ्रंट हुआ, 50 फीट डीप हुआ। ये कहाँ लिखे हैं कि 4 स्टोरीड है? वो नहीं लिखे हैं। तब 13 बाई 13 गुना। उससे क्या आपको इनकम है? कॉमर्शियल लैंड है वो, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, क्या इनकम है आपका? अभी एक मैंने इसके पिताजी जिस समय जिंदा थे उस समय वो उसमें बिजनेस करते थे, सीमेंट उमेंट का दुकान था। अभी वो ऐसे ही। विपिन बाबू ऐसा है, जी। जो भी है आपको ऑनेस्टली लिखना चाहिए था ना, कोर्ट को बताना चाहिए था। हाफ हार्टेड अप्रोच कोर्ट में लेकर के
उससे आपका कंडक्ट दिखता है ना। नहीं, हम खाली इसमें हमको लिखना चाहिए था कि 4 स्टोरी है, उसमें आप कोई लिखना कोई चाहिए कोई था, कोई रेंटेड कोई आपको रेंट उतना नहीं। ही नहीं लिखना चाहिए था। जी आपको लिखना चाहिए था कि रेसिडेंशियल हाउस से कितना इनकम है आपका, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो अदर जो मूवेबल प्रॉपर्टीज है उससे आपको क्या इनकम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है। फॉर्मेट देखा है आपने? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डेल्ट विद दिस इशू इन रजनीश वर्सेस नेहा केस। फॉर्मेट देखा है आपको? सब डिटेल्स देना है उसमें। दे देते हैं। दे क्या दीजिएगा आप, इसको हम निपटा ही दें। तो बताइए कितना देना है, अपनी इच्छा से पहले बता दीजिए, फिर देखें आपका रीजनेबलनेस, तब उसके ऊपर हम सोचेंगे। हम 12,000 रुपये दे 12,000? 12,000 कुछ कॉमेंसुरेट नहीं। सिंगल, वो भी सिंगल है हुजूर। हमरा पर तो लाइबिलिटी माँ का भी है, परिवार का भी है, समाज का है। ठीक है, माँ की लाइबिलिटी है तो उसके लिए आपको माँ देंगे। एकदम बीमार रहती हैं, चूंकि यंग एज में विडो हो गई थी। 15,000 रुपये आप मांगे थे ना निचली अदालत जी में? जी। तो 15,000 रुपया आपका अभी अलाउ कर देते हैं। ठीक है, 12,000 ही बोल रहे हैं, 15 हम उसको अलाउ कर देते हैं। उम्मीद है ये तैयार भी हो जाएंगे। जी जी। हम और फिर आगे कुछ इनकी सैलरी वगैरह बढ़ेगी, ठीक इन्हांसमेंट होगा, तब आप अल्ट्रेशन के लिए, इन्हांसमेंट के लिए चले जाइए। ठीक। एक ठीक हुजूर है। मेरा एक सबमिशन मेरा और होगा हुजूर, कैंटीन कार्ड और मेडिकल कार्ड जो इनको थोड़ा सा डिपार्टमेंट को अगर आदेश हो जाता तो हमको कैंटीन कार्ड भी मिल जाता सामान वामान उठाने का। अरे आप तो इंटाइटल है ही हैं, आप जैसे ही आप नॉमिनी में आप हैं तो कैंटीन कार्ड और मेडिकल हाँ, मेडिकल वाला दीजिए इनको, मेडिकल का बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। दे दें। क्योंकि पैसा मेडिकल का इनका कट रहा है, बर्बाद हो जाएगा बिना मतलब का। सिर्फ मेडिकल बेनिफिट ही लेंगे, हम भी ले लें। तो बोल रहे हैं ठीक है, लिखवा दें जी विथ इंस्ट्रक्शन। जी। जी।